हेलो, मैं राजकुमार, मेरे चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने 10 पिछली वीडियो में 1 से लेकर 10 तक पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम 11 से लेकर 20 तक 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न 11 नंबर प्रश्न से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यानी जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो चुनाव होता है, वो किस प्रकार होता है। तो वह किस प्रकार होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। जो राष्ट्रपति संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो किसके निर्देशन में भेजा जाता है। तो वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में भेजा जाता है या उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति संबंधित जो भी विवाद होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, वो सबकी सुनवाई कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है या कितनी संख्या होती है? ठीक है, कितनी? प्रश्न बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है। तो उनकी कितनी होती है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे तभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी 50 तो अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संचालित किया जाता है, राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पद से उसे कौन हटा सकता है? संसद द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संसद हटा सकता है। क्या किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। कौन हटाता है? संसद हटाता है। किस प्रक्रिया द्वारा हटाता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कोई काम नहीं करता तो उस पर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी जाती है। इससे उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाना चाहती है तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन पहले इसको सूचित किया जाता है कि आपको हम महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा रहे हैं। कौन हटाता है? संसद हटाती है। किस प्रक्रिया? महाभियोग द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर हम देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भी राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकती है और राज्यसभा भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। यानी दोनों ही, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती हैं। अगला प्रश्न बोलता है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया ली गई वो किस देश से ली गई है? वो किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न हमारा, एक ही समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है एक ही समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन करेगा। तो क्या होगा? उनका कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पद पर कार्य करता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो जज है वो इनके पद का कार्यभार संभालेगा या कार्य करेगा। अगला प्रश्न हमारा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। यानी जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा किस अधिकार के तहत जारी करता है? वो कहता है विधायी अधिकार के तहत वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न कह रहा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? कौन सा? विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है या वर्णन है, यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख या वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति के बारे में बताया किस अनुच्छेद में आया? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। एक बार और देखते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो उनकी कितनी होती है? 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। कितने होंगे? 50। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसी निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। कौन इसे लगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसे लगा सकती हैं। कितने दिन पहले सूचित किया जाता है राष्ट्रपति को? 14 दिन पहले सूचित किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई। किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न हमारा, एक ही समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन करेगा? तो उनका कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कार्य करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज उनका कार्य करेगा। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में।